हम करने वाले हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा चुकी हूं, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। यानी हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें हमें वॉल्यूम दिया गया है और पूछा गया है कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होंगे। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये है और ये है तो ऐसे क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होंगे। तो आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम के फॉर्मूले की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करूं तो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स होगा। क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर और प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉलिनोमियल निकालने हैं तो हमें पॉलिनोमियल का क्या करना होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, हमें यहाँ करने होंगे फैक्टराइजेशन, यानी हमें इस क्वेश्चन के फैक्टर निकालने होंगे। तो देखिए कैसे फैक्टर निकालेंगे डायमेंशंस बताने के लिए। अब देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसका जो लास्ट थर्ड टर्म होती है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन के फैक्टर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, 3x² माइनस 12x। तो आप देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ हाईएस्ट नंबर 3 ही है और 12 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में तो 3 कॉमन आ जाएगा। और वेरिएबल में हाईएस्ट मैचिंग क्या है, x, तो क्या आ जाएगा 3x कॉमन आ जाएगा। जब 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे यानी 3x² में से 3x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास बचने वाला है x। देखिए डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं आपको दोबारा से। 3x² को मैं जब 3x से डिवाइड करूँगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्योंकि x इंटू एक्स होता है तो x से एक x कैंसिल होगा, इसको मैं x इंटू एक्स लिख सकती हूँ ना। x से x कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर x बच गया, माइनस 12x को 3x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 जार 12 और x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये इसके बाद ये देखिए क्या बचा है, 3x इंटू एक्स माइनस 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल बच गया ना ये। तो हम डायमेंशंस क्या बता सकते हैं, एक डायमेंशन 3 हो सकता है, दूसरा x हो सकता है और तीसरा x माइनस 4 हो सकता है। तो पॉसिबल डायमेंशन क्या हो गए, यहाँ पर पॉसिबल डायमेंशंस हो गए हमारे पास, एक 3, दूसरा x और थर्ड वन क्या हो गया, x माइनस 4। यही 3 डायमेंशन हैं जो कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इस पॉलिनोमियल के हो सकते हैं। देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम गिवन है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ पर देखिए आप, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बट जो हमारा लास्ट नंबर है वो एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, उसके साथ भी वेरिएबल है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को देखिए, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ भी k है, तीनों जगह k है। अगर मैं इस k को कॉमन निकाल लूँ इन तीनों में से तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू बच सकती है, ताकि मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से सॉल्व कर सकूँ। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या कॉमन है जो निकल सकती है k के साथ। देखिए आप, ये 20 है, ये 8 है और ये 12 है। तो ये तीनों नंबर किस हाईएस्ट नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या रहेगा, 4 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और इसके अलावा k। तो क्या कॉमन निकाल लूँ मैं यहाँ पे, 4k कॉमन निकाल लूँ इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से। अगर मैं यहाँ 12ky² में से 4k कॉमन निकालती हूँ, 4k कॉमन निकालना यानी 4k कॉमन निकालना यानी इस नंबर को 4k से डिवाइड करना। तो मैं 4ky² को 4k से डिवाइड करती हूँ तो 4 3 जार 12 और k से k कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3y² बच गया। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, 3y²। अब मैं 4k से 8ky को डिवाइड करूँगी, 8ky को 4k से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जार 8 और k से k कैंसिल तो क्या बचा, 2y। तो मैं यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ, 2y। अब देखिए माइनस 20k को डिवाइड करना है 4k से, वो भी माइनस का था, k से k कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जार 20 तो क्या बचा, -k5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, -k5। अब देखिए, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो देखिए 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो क्या अब हम इस इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ये थर्ड जो टर्म है वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई है। अब करेंगे इसका
मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब हमें क्या ध्यान रखना है, यानी हमें ऐसे मिडल टर्म यानी 2y को स्प्लिट करना है ऐसे 2 नंबर्स में जिनको माइनस करें, जिन 2 नंबर्स को माइनस करें तो 2y आए, और जिन 2 नंबर्स को, उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 3 5 15 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, देखिए 3 5 15, एक तो ये दोनों नंबर हो गए, 15 आ रहा है भाई मल्टीप्लाई करके, 3 और 5 15 आ रहा है। क्या 3 और 5 को आपस में माइनस करने पर, पीछे जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, माइनस करने पर क्या +2 आ सकता है, आ सकता है ना। अगर मैं प्लस के 5 में से -3 माइनस करूँ तो देखिए आ गया ना 2y, और यही दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करूँ तो 15 भी आ गया। बस 2y के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 5y और 3y। तो कैसे लिखेंगे, 3y² प्लस 5y और माइनस के 3y, यहाँ ये माइनस का 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। 2y के प्लेस पे मैंने इसको स्प्लिट करके क्या कर दिया, 5y माइनस 3y कर दिया। अब देखिए रीग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुप हो गए दो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया है, इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन आया है वो है वैल्यू सिर्फ y, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर ये 3 है और ये 5 है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, तो सिर्फ कॉमन क्या आएगा, y। हाईएस्ट कॉमन जो मैच कर रहा है वो y। तो 3y² को जो y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3y, और 5y को जो y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस के 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी मैचिंग नहीं है, 1 मैच है, और माइनस का साइन मैच हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा। जब माइनस के 1 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, देखिए माइनस के 3y को जब -1 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और आंसर क्या रहेगा, 3y, यानी यहाँ पर सिर्फ प्लस के 3y हो जाएगा। इसी तरह जब माइनस के 5 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 5 5, तो यहाँ प्लस के 5 आ जाएंगे। ये दोनों वैल्यू सेम होगी ना हमारी ब्रैकेट के अंदर की। तो बस पहला फैक्टर तो यही हो गया, पहला फैक्टर बल्कि ये है जो हमने कॉमन निकाल लिया है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक हो गया इस वैल्यू में से एक फैक्टर हो गया 3y + 5, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, y - 1। अब देखिए एक हो गया 4k, दूसरा फैक्टर हो गया 3y + 5, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया, y - 1। और ये तीनों फैक्टर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो है, प्रोडक्ट की फॉर्म में ही तो है। और जो हमारे डायमेंशंस होते हैं वॉल्यूम के, वो क्यूबॉइड के जो वॉल्यूम होता है वो किस फॉर्म में होता है, मैंने बताया था L × B × H की फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट ऑफ L × B × H। तो बस हम क्या बता सकते हैं, यही पॉसिबल हमारे डायमेंशन है। तो क्या लिख देंगे, पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास, फर्स्ट डायमेंशन हो जाएगा 4k, सेकंड हो जाएगा 3y + 5, और थर्ड हो जाएगा y - 1। और ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। और इसके साथ साथ हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी हम पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।